टेक का दीवाना। राजू एक सिंपल सा लड़का था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जहां तकनीक की पहुंच बहुत सीमित थी, लेकिन उसे गैजेट्स का बहुत शौक था। कंप्यूटर उसकी जान था। वह हमेशा नई तकनीक के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। घंटों वो इंटरनेट पर सफर करता रहता, नई नई चीजें सीखता। उसे इंटरनेट की दुनिया में खो जाना बहुत पसंद था। दोस्त उसे टेक गुरु कहते थे। वे हमेशा उसकी मदद के लिए उसके पास आते थे जब भी उन्हें किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता था। राजू हमेशा कुछ नया ढूंढने को बेताब रहता था। वह नई तकनीकों और गैजेट्स के बारे में जानने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे डार्क वेब के बारे में बताया। उन्होंने उसे बताया कि यह इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जहां आम लोग नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, ये विज्ञा जे ये इंटरनेट का ऐसा है सा है जहां जहां आम लोग नहीं जा सकते। यहां पर बहुत सी रहस्यमयी और खतरनाक चीजें होती हैं। राजू और भी उत्सुक हो गया। उसे यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि आखिर यह डार्क वेब क्या है और इसमें क्या क्या छिपा हुआ है। उसने सोच लिया कि उसे यह डार्क वेब देखना ही है। उसने अपने कंप्यूटर पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और डार्क वेब तक पहुंचने के तरीके ढूंढने लगा। क्या उसे पता था कि यह उत्सुकता उसे किस खतरनाक रास्ते पर ले जाएगी? राजू ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी यह जिज्ञासा उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। डार्क वेब की दुनिया में कदम रखते ही उसे कई खतरनाक और अवैध चीजों का सामना करना पड़ा। अब राजू को समझ में आ रहा था कि उसके दोस्तों ने उसे क्यों चेतावनी दी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्या राजू इस खतरनाक जाल से बाहर निकल पाएगा? यह तो समय ही बताएगा। राजू ने डार्क वेब के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसे इस गुप्त और रहस्यमयी दुनिया के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। उसने सुना था कि यहां पर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आम इंटरनेट पर नहीं मिलती। उसे पता चला कि ये आम इंटरनेट से बिल्कुल अलग है। जहां आम इंटरनेट पर सब कुछ खुला और साफ होता है, वहीं डार्क वेब पर सब कुछ छुपा और गुप्त होता है। यहां पर जाने के लिए एक विशेष प्रकार के ब्राउजर की आवश्यकता होती है। यहां सब कुछ छुपा होता है। वेबसाइट्स को ढूंढना और उन पर नेविगेट करना आसान नहीं होता। हर चीज को एन्क्रिप्ट किया गया होता है ताकि कोई भी आसानी से इसे एक्सेस न कर सके। यहां जाने के लिए खास सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। राजू ने टोर नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, जो उसे इस गुप्त दुनिया में प्रवेश दिला सकता था। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन उत्सुकता ज्यादा थी। वह जानना चाहता था कि इस अंधेरी गली में क्या छुपा है। क्या यह सच में उतना ही खतरनाक है जितना लोग कहते हैं? राजू ने टोर नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। डाउनलोड पूरा होते ही उसने इसे इंस्टॉल किया और अपने कंप्यूटर पर खोल लिया। उसने डार्क वेब खोल लिया। जैसे ही उसने ब्राउजर में प्रवेश किया, उसे एक अजीब सी दुनिया दिखाई दी। यह दुनिया बिल्कुल अलग थी, जैसे किसी और ही ग्रह पर हो। उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी और ही दुनिया में कदम रख दिया हो। यहाँ की वेबसाइट्स और उनका कंटेंट बहुत ही अजीब और रहस्यमयी था। हर चीज में एक अनजाना सा डर और रोमांच छुपा हुआ था। वेबसाइट के नाम अजीब थे, कंटेंट और भी अजीब। कुछ वेबसाइट्स पर तो उसे समझ ही नहीं आया कि वे किस बारे में हैं। हर जगह एक रहस्य और गुप्तता का माहौल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है, क्या गलत। वह इस नई दुनिया में खो गया था, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। राजू को अब यह तय करना था कि वह इस अंधेरी गली में और कितना आगे बढ़ेगा। राजू एक वेबसाइट पर क्लिक करके बैठ गया। उसका नाम था रेड रूम। वेबसाइट खुलते ही एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में एक अंधेरा कमरा था। एक आदमी बेहोश पड़ा था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। राजू की सांसें रुक गईं। ये क्या था? क्या ये कोई मजाक था? वीडियो में एक आवाज आई, एक डरावनी आवाज जो धीरे धीरे हंस रही थी। कह रही थी, आज हम इस आदमी के साथ खेलेंगे,
राजू समझ गया कि ये कोई मजाक नहीं है, ये सच था, बहुत ही खतरनाक और डरावना। उसे अपने दोस्तों की बात याद आई। उन्होंने कहा था, डार्क वेब पर बहुत बुरी चीजें होती हैं। कभी कभी लोग असली जिंदगी में भी खतरे में पड़ जाते हैं। क्या राजू ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी? वीडियो में दिख रहा था कि वो आदमी अब जाग गया था। वो चिल्ला रहा था। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि कोई भी सुन सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं रही थी। लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। वो अकेला था। उसकी चीखें उस कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ दिख रही थी। उसकी आंखें जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन शब्द नहीं निकल पा रहे थे। ये सब देखकर मैं डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी उस डरावने माहौल का हिस्सा बन गया हूं। मैंने तुरंत कंप्यूटर बंद कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने इसे और देखा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो डरावनी तस्वीरें मेरे दिमाग में बस चुकी थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। जो देखा था वो उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहे थे। वो आदमी, उसकी चीखें, वो डरावनी हंसी, सब कुछ। उस अंधेरे कमरे की तस्वीर, उस आदमी की चीख, वो डरावनी हंसी, सब कुछ उसे बार बार याद आ रहा था। वो जितना भूलने की कोशिश करता, उतना ही वो यादें और गहरी होती जाती। वो डरावनी हंसी, सब कुछ उसे बार बार याद आ रहा था। उसकी रातें अब डर और बेचैनी में कटने लगी थीं। उसे नींद नहीं आती थी और जब भी आंख लगती वही डरावने सपने आते। क्या राजू इस डर को कभी भूल पाएगा? क्या वो फिर से सामान्य जीवन जी पाएगा, या ये डर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा? ये सवाल उसके मन में बार बार उठ रहे थे और हर बार उसका दिल और तेज धड़कने लगता था। अगले दिन राजू ने अपने दोस्तों को यह सब बताया। दोस्त डर गए। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, तुमने वो नहीं देखना चाहिए था। दोस्तों ने राजू को पुलिस को बताने को कहा, लेकिन राजू डर रहा था। उसे लगा कि अगर उसने पुलिस को बताया तो वो लोग उसे ही फंसा देंगे। कुछ दिन बाद राजू के दोस्त गायब हो गए। एक एक करके सब गायब। किसी को नहीं पता था कि वो कहां गए। क्या राजू के दोस्तों का गायब होना उस वीडियो से जुड़ा था? राजू अकेला रह गया था, डर के साए में जी रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही थी। उसे हर जगह वो अंधेरा कमरा दिखाई देता। उस आदमी की चीखें उसके कानों में गूंजती रहती थीं। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। काश उसने कभी डार्क वेब के बारे में न सोचा होता। क्या राजू कभी अपने दोस्तों को ढूंढ पाएगा? क्या उसे उस अंधेरे कमरे का सच पता चल पाएगा? राजू की कहानी हमें इंटरनेट की दुनिया के एक काले सच से रूबरू कराती है। डार्क वेब, जहां सब कुछ छुपा हुआ और खतरनाक है, यहां अपराध और क्रूरता का राज है। हमें याद रखना होगा कि इंटरनेट पर हर जगह खतरे छिपे होते हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमें अपनी जिज्ञासा पर काबू रखना होगा, वरना हम भी राजू की तरह किसी खतरनाक दुनिया में फंस सकते हैं। क्या हम इस खतरे से बच सकते हैं? राजू की कहानी एक खतरे की घंटी है। हमें यह समझना होगा कि डार्क वेब जैसी जगहें हमारे लिए नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। हमें इंटरनेट का इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जानना जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए। डार्क वेब ऐसा ही एक दरवाजा है। क्या हम इस चेतावनी को नजरअंदाज करेंगे? अगर आप या आपका कोई जानकार डार्क वेब की वजह से परेशानी में है, तो मदद के लिए कई रास्ते हैं। आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। मदद हमेशा मौजूद है। हमें सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है।
आप अकेले चार्ज शायद हैं। आइए मिलकर इंटरनेट की दुनिया को सुरक्षित बनाएं।